सब जगह भगवान विराजमान है, सर्वांतर्यामी भगवान है। यहां तक कि महाराज जी पाप कर्म करने वाला जीव नरक में पड़ा होता है, नारकीय प्राणियों के हृदय में भी भगवान अंतर्यामी रूप से विराजमान है। नरक में भी जीवों का संग भगवान नहीं छोड़ते हैं। जो हमारे संग कभी न रहे वो पराया, और जो हमारा कभी संग साथ न छोड़े वो अपना शरीर संसार साथ रहते नहीं, इसलिए ये पराये हैं। भगवान कभी साथ छोड़ते नहीं, इसलिए भगवान हमारे अपने हैं। इस बात को हृदय से स्वीकार कर लें। लक्ष्मी जी से कहा, पूछा भगवान ने, अब तो सुलभ हो गए, सबके भीतर बैठ गए। लक्ष्मी जी बोली, बहुत गलत बात है, तुम ठगते हो सबको। कहा, कैसे ठगते हैं? बोले, कोई समाधान है? चैतन्य कुटी वाले महाराज जी हमसे कहें कि पानी लाओ, और हम महाराज जी को उत्तर दें, कहां से लाएं? जहां आप बैठे हो वहीं पानी है, खोदो, कुआं खोदो और पानी निकल आएगा, पियो। बता सकते कितने गहराई पे पानी निकलेगा? तो प्यास तो बुझेगी नहीं आपकी। प्यासे को कुआं खोदने की सलाह दी जाए तो क्या उसकी पिपासा शांत होगी? उसकी पिपासा तो तब शांत होगी जब हम उसके सामने जल प्रस्तुत कर दें, ले महाराज जी जल पीजिए। तब भगवान ने कहा, हम अर्चावतार के रूप में प्रकट हो जाते हैं, और ये अर्चावतार श्री रंगनाथ भगवान है। बोलो श्री रंगनाथ भगवान की जय। आपके घर के भगवान रामकृष्ण नारायण की मूर्ति अर्चावतार है, बाल गोविंद की मूर्ति, बाल कृष्ण लड्डू गोपाल रामलला की मूर्ति अर्चावतार हैं। आपके घर में शालिग्राम भगवान विराजमान हैं, वो अर्चावतार है। भगवान के 5 स्वरूप हैं, पर, विभव, व्यूह, अंतर्यामी और अर्चावतार। ये 5 स्वरूप भगवान के माने गए हैं। और इन 5 स्वरूप जो भगवान के हैं, पर, विभव, व्यूह, अंतर्यामी और अर्चावतार, इन 5 में बिल्कुल भेद नहीं है। जैसे आकाश में मेघमाला में स्थित जल, झरने में स्थित जल, कुएं में स्थित जल, सरोवर में स्थित जल और आपके कलश में स्थित जल में जलत्वेन कोई भेद नहीं है। इसी तरह से जो परात्पर है वही विभु है, जो विभु है वही व्यूह है, जो व्यूह है वही अंतर्यामी है, और जो अंतर्यामी है वही अर्चावतार है। पर आप विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए आपको ऐसा लगता है ये साक्षात भगवान है। आजकल के लोग कहते हैं कि इतने ईसा से इतने साल पहले मूर्ति पूजा आरंभ हुई, ऐसा लोग बोलते हैं। आजकल के पढ़े लिखे लोग, शोधकर्ता लोग, कि वैदिक काल में मूर्ति पूजा नहीं होती थी। अरे मूर्खो, वैदिक काल तुमने देखा? वैदिक काल में पूजा नहीं हुआ करती थी। इतिहास पुराण उठा करके देखे माता जी, तो सृष्टि पीछे बनी है, भगवान का श्री विग्रह पहले प्रकट हुआ है। जब कोई सृष्टि नहीं बनी थी उस समय ब्रह्मा जी के ऊपर कृपा करके भगवान रंगनाथ प्रकट हुए हैं। भगवान ने अपना आत्मविग्रह क्षीर सिंधु से श्री रंगनाथ स्वरूप साक्षात ब्रह्मा जी को प्रदान किया है। ये प्रणवाकार विमान में विराजे भगवान रंगनाथ वैकुंठनाथ, ये किसी कारीगर के बनाए हुए नहीं है, ये साक्षात हैं। इन रंगनाथ भगवान का दर्शन करके ये मन में नहीं आना चाहिए कि हमको भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ, हमको भगवत प्राप्ति नहीं हुई। रंगनाथ भगवान का दर्शन साक्षात भगवान का दर्शन है। रंगनाथ का दर्शन साक्षात दर्शन है। गर्ग संहिता में लिखा है, धर्म मंडप है इस धरती पर। क्या है? धर्म मंडप। इस धर्म मंडप का जो नित्य स्मरण करते हैं वे लौटकर संसार चक्र में नहीं आते हैं। इस धर्म मंडप में 5 स्तंभ हैं। धर्म मंडप के 5 खंबे हैं। कौन कौन? 1 स्तंभ है धर्म मंडप का, 2 स्तंभ है संसार चक्र में नहीं आते हैं। 3 स्तंभ है धर्म मंडप के 5 खंबे हैं। कौन कौन? 1 स्तंभ है धर्म मंडप के 5 खंबे हैं। कौन कौन?
बोले दक्षिण में धर्मस्तंभ है रंगनाथ, उत्तर में धर्मस्तंभ है बद्रीनाथ, पूर्व में धर्मस्तंभ है जगन्नाथ और पश्चिम में धर्मस्तंभ है द्वारिकानाथ और मध्य में धर्मस्तंभ कौन है? श्रीनाथ। श्रीनाथ द्वारा, श्रीनाथ जी जो पहले गिरिराज जी में विराजते थे, बाद में नाथ द्वारा चले गए। ये गर्ग संहिता में स्पष्ट लिखा है, श्री रंगनाथ, श्रीनाथ, द्वारिकानाथ, बद्रीनाथ और जगन्नाथ। इन पांचों का रोज स्मरण करो तो द्वारा संसार में नहीं आना पड़ेगा। हमने एक बार कह करके एक चित्र भी बनवाया था कि लोगों के घरों में चित्र वो रहे तो कम से कम एक बार नजर तो इन पर पड़ जाए। तो यदि कोई चाहे तो इस प्रकार का चित्र अच्छे व्यक्ति से बनवा करके, आजकल तो बहुत सुंदर विज्ञान का युग आ गया, भगवान बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रंगनाथ, द्वारिकानाथ और श्रीनाथ। ये श्रीनाथ जी बीच में, पूर्व में जगन्नाथ, पश्चिम में द्वारिकानाथ, दक्षिण में रंगनाथ और उत्तर में बद्रीनाथ। ये बना करके और फिर लोगों में, कम से कम लोगों में ये लिखा है ये धर्म मंडप है। लोग जानते नहीं धर्म मंडप नाम की क्या चीज है। इस धर्म मंडप के दर्शन और स्मरण की बड़ी भारी महिमा है। जो मनुष्य अपने जीवन काल में श्री रंगनाथ, श्री द्वारिकानाथ, श्री बद्रीनाथ, श्री जगन्नाथ और श्री श्रीनाथ इनका दर्शन कर लेता है, उसे द्वारा किसी माता के गर्भ में नहीं जाना पड़ता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे।